Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Maths by Vishali. In this video for class 6th we will see chapter 14, exercise 14.1. It's a name of the chapter practical geometry, and the first question of exercise 14.1, question number 1, draw a circle of radius 3.2 centimeter. So here to draw a circle of radius 3.2 centimeter, first of all we have to make a center of a circle. ठीक है, without center of a circle we can't make a circle. तो पहले सबसे पहले हमको सर्कल का सेंटर बनाना है. तो यस वी हैव टू टेक अ पॉइंट. हमने एक पॉइंट लेना है जिसका नेम हमने दे दिया O. ओके, वी हैव टू गिव द नेम of center of circle, so we have given O, and we have to take a radius 3.2. so by using ruler and compass, ठीक है, हमने कंपास लिया और 3.2. आप क्या करेंगे, जो आपका कंपास पॉइंटर है ना, ठीक है, दिस इज द कंपास पॉइंटर एंड यू हैव टू प्लेस ऑन 0. आपने कंपास पॉइंटर को 0 पे प्लेस किया और 3.2 तक ले जाना है. मतलब ये जो 3 है उसके जस्ट आफ्टर जो लाइन होगी वो 3.1, एंड देन जो सेकेंड आफ्टर जो लाइन होगी वो 3.2. तो हमने यहाँ पर 3.2 इसको कंपास का रेडियस सेट कर लिया है. ठीक है, it means we have taken the radius of compass 3.2. now put the compass pointer on a center of a circle. ठीक है, and we have to draw a circle like this. This is the required construction or required circle. ठीक है, हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे. now here the radius of circle will be 3.2. means जब भी आप सेंटर से सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस और सेंटर, सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं हम. सपोज इट इज़ ए और ओ ए हमारे पास क्या होगा, रेडियस. ठीक है, ओ ए विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल. इज इट क्लियर? दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉइंग ऑफ सर्कल. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ question number 2, with the same center O, draw two circle of radii 4 cm and 2.5 cm. so now we have to construct or we have to draw a circle जिसका center तो O होगा, but we have to draw a two circle. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें एक का रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर सेकेंड जो भी होगा. हमारे पास तो 2 सर्कल है. अब रेडियाई क्यों यूज़ किया है, बिकॉज द रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस. ठीक है, रेडियस मीन्स फॉर सिंगल रेडियस. एक अगर रेडियस गिवन होती है तो रेडियस गिवन होता है, लिखा हुआ होता है रिटर्न. बट अगर रेडियाई है इट मीन्स मोर देन वन रेडियस गिवन है. तो हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ सेंटर. तो हमने यहाँ पर सेंटर ड्रॉ किया. Now let's see. Center of circle we have to take here. Center of circle it will be O, given. ठीक है, वो given है. I will write the step of construction on description box so you can check. Now again by प्रीवियस मैथड में हमने जैसे कंपास का पॉइंटर सेट किया था और 3.2 का रेडियस लिया है. अब हमें 4 सेंटीमीटर लेना है. पहले हम बिगर ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर. तो चलिए हमने कंपास पॉइंटर को 0 पे पुट अप किया और फिर ये जो हमारा पेंसिल पॉइंटर है उसको सेट करेंगे 4 सेंटीमीटर का रेडियस, और हमने इसको ऐसे एक्सटेंड किया और ये यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाता है. ठीक है, सो अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन और ड्राइंग ऑफ द सर्कल. ड्रॉ करेंगे सर्कल. now put the pointer of compass on center of a circle. तो हम कंपास पॉइंटर को सेंटर ऑफ सर्कल पे पुट अप करेंगे और इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. नाउ सेम सेंटर मीन्स इसी सेंटर को हम इसी जो सेंटर है उसी को ही सेंटर लेंगे. मीन्स उसी पे कंपास पॉइंटर पुटअप करेंगे और फिर 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस का हम सर्कल बनाएंगे. तो अगेन बाय यूजिंग रूलर और कंपास हम 2.5 ले लेते हैं. तो हमने ले लिया यहाँ पर 0 पे पुटअप किया, कंपास पॉइंटर को फिक्स किया 2.10 पर, एंड जो हमारा पेंसिल पॉइंटर है उसको हमने पुटअप किया 2.5. okay, done. So now again we have to put the compass pointer on O
and draw a circle. It should be correct. Okay, so please put compass pointer exactly on center of a circle and draw a circle like this. So now here we have circle of radius 2.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. सो अब जब हम इसको सेंटर ऑफ सर्कल को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास रेडियस हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर. इसको हमने नेम दे दिया A एंड हियर वी हैव सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस से जो लाइन ज्वाइन करती है, लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ सर्कल और एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसको हम नेम देते हैं B और इट विल बी 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये कितना है हमने लिया ही था 4 सेंटीमीटर. सो नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In the question number 3, you have to draw a circle and any two of its diameter. तो पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, कोई भी रेडियस ले लो, any convenient radius. So first of all, to draw a circle we have to make a point. एक पॉइंट बनाते हैं जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा. हमने एक पॉइंट बना दिया, उसको नेम दे दिया O. ठीक है, O या C, एनी नेम यू कैन गिव. तो आपने ओ नेम उसको नामकरण कर देते हैं, उसका कर दिया हमने. और ओ नेम देखने के बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एनी कन्वीनियंट रेडियस. हमने कोई भी कन्वीनियंट रेडियस ले लिया और हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया. ओके, दिस इज द ड्राइंग ऑफ सर्कल. ये हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया है. बट यहाँ पर कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? कंडीशन, इफ यू हैव अ एनसीईआरटी बुक यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3. द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन की एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड एनी टू इट्स डायमीटर. तो कोई भी डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं. डायमीटर होता है द लाइन सेगमेंट विच पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो कोई भी हमने रैंडमली ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा है, इट विल बी द डायमीटर. और ऐसे एक और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे भी रैंडमली हमें कर देना है, ऐसे कर लीजिए. स्लैंटिंग में भी कर सकते हैं, बस वो पास होना चाहिए सेंटर ऑफ द सर्कल से. तो अगर वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रही तो डायमीटर होगी. गिव द नेम ऑफ डायमीटर AB एंड CD. वी हैव 2 डायमीटर्स. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर. अगर आप डायमीटर के एंड को ज्वाइन करते हैं तो हमने ऐसे ज्वाइन भी कर दिया. हम इन दोनों सब डायमीटर्स जित हमारे पास है उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है. तो फिर आपको बताना है कि अगर हम एंड पॉइंट ज्वाइन करते हैं डायमीटर्स का तो जो इनक्लोज्ड फिगर होता है, व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेंड या इनक्लोज फिगर जो होता है वो कौन सा फिगर है, जो फिगर आपको मिलेगा वो कैसा फिगर होगा. तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमें कैसा फिगर मिलेगा. अच्छा, now we can see the figure which is made up by line segment and it having a 4 sides. हमारे पास ऐसा फिगर हमें मिला है डायमीटर के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जिसकी 4 साइड्स हैं. हम काउंट कर लेते हैं. 1, इट्स अ 1, हमें मार्क कर देती हूँ. 1, 2, 3 एंड 4 हियर. तो यहाँ पर हमारे पास कितनी साइड्स हैं. और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपके पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं. देखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल शो हो रही है. अगर नहीं भी, अगर आपको ऐसा विजिबिलिटी नहीं है या हम नहीं क्लियरली कर पा रहे हैं तो हम उसको देख लेंगे कि यस उसका लेंथ कितना है. तो यहाँ मुझे 2.5 कुछ अप्रोक्स दिख रहा है और यहाँ पर मुझे 2.5, ये 2.4 है और यहाँ भी 2.4 ही है. ठीक है, अप्रोक्स की बात नहीं करेंगे, एग्जैक्टली वाली बात कर रहे हैं. तो 2.4. तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल है. यहाँ पर जो हम इसका लेंथ अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर 4.4 है, इधर भी हमारे पास 4.4 है. तो अब जब हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल है. और किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, ड्राइंग ऑफ सर्कल, फिर डायमीटर को ज्वाइन किया. फिर क्वेश्चन का एक रिक्वायरमेंट था व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड. तो फिगर ऑब्टेन्ड में जो हमारा फर्स्ट आंसर है क्वाड्रिलेटरल होगा और क्वाड्रिलेटरल में डैश करके आप लिख सकते हैं. इन द ब्रैकेट यू कैन राइट रेक्टेंगल. ठीक है, बट
एक और आपको यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई किया हुआ है, व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर। तो फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले हम फिर से एक सर्कल बनाते हैं। चलिए हम इस साइड इसका सर्कल, डाउन साइड इसके सर्कल बनाते हैं, और फिर हम इसका जो डायमीटर हमने बनाया है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ओ अगेन, एंड हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर ओ है, और हमें जो डायमीटर्स ड्रॉ करनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो चलिए, ड्रॉ करना मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं था हमने, तो हमने ड्रॉ कर लिया सिंपली। हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना था डायमीटर को, तो डायमीटर को हमने कंस्ट्रक्ट ना करके हमने सिंपली इसे ड्रॉ कर लिया बाय यूजिंग रूलर। अब हमने जब इसको परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर मीन्स दोनों जो डायमीटर्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से कुछ बना लिया है। अब आपको ये बताना है कि जब आप इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो फिर आपके पास जो फिगर होगा वो कैसा होगा। सो द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इन द नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बट उसका एक और रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा फिगर बन रहा है जिसमें डायमीटर्स परपेंडिकुलर है। तो फिर हम उसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, और फिर सर्कल के अंदर ऐसा कौन सा फिगर हमें मिल रहा है। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया इसके सारे एंड पॉइंट्स को। ठीक है, अब हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो फिगर प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल, कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो फिगर प्रॉपर्टी क्या होती है। ये 3.5 मेरे पास साइड आ रहा है, इट ऑल्सो विल बी 3.5, ये भी 3.5 है। ठीक है, और यहाँ भी मुझे 3.5 मिल रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास सारी साइड्स, इफ ऑल द साइड्स हैविंग अ 3.5 एंड इट हैविंग अ 4 साइड्स, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि 4 साइड्स हैं। बट ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी क्वाड्रिलेटरल में भी कैटेगरी है हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इनके पास 4 साइड्स हैं। बट जब हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल थी तो रेक्टेंगल था, और जब हमारे पास परपेंडिकुलर है तो अगर ये हमारे पास डायमीटर है ए बी और यहाँ पर सी डी है, तो ये ए सी बी डी हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर। तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर होती है डायमीटर तो हमें स्क्वायर मिलता है, और जब ऐसे ही हम कोई डायमीटर बनाते हैं और उनका एंड पॉइंट्स ऑन करते हैं तो हमें हमेशा रेक्टेंगल मिलता है या क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। ठीक है, I hope it's clear. See question number 4. Draw any circle and mark points A, B and C such that A is on the circle, B part में हमें चाहिए B is the interior of the circle, and C part में है C is the exterior of the circle. First of all, we have to draw a circle of any convenient radius. So we have to draw here. Firstly, center of circle, it will be O. Now take a compass and any convenient radius we have to take. Put the compass pointer on center of circle, means O point पे हमने put off किया, and हमने एक circle draw कर लिया है like this. Okay, जब हमने सर्कल ड्रॉ किया, सो वी हैव टू पुट ए इज ऑन द सर्कल, मीन्स ए पॉइंट हमें बनाना है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो बाउंड्री कर्व लाइन है सर्कल के लिए, ये होती है सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए पॉइंट बनाना है, ए इज ऑन द सर्कल। हमारा ए पार्ट जो था क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। नाउ fulfill the part B. B is the interior of the circle. Interior means inside the circle. Anywhere you can draw. आप यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें, it's your choice. आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ ले लिया कि B is the interior point.
हमने एक इंटीरियर पॉइंट, और ओ सेंटर ऑल्सो इंटीरियर पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो सेंटर भी इंटीरियर होता है एंड बी इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. सी, नाउ वी हैव टू mark C is the exterior of the circle. Exterior means outside of the circle. तो हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया है, अब हमें आउटसाइड वाली एक्सटीरियर वाला करना है. एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, तो सर्कल के आउटसाइड, सर्कल के ऊपर भी नहीं, सर्कल के इनसाइड भी नहीं, ऑन द सर्कल भी नहीं, हमें बाहर की बात करनी है. अब कहीं बनाए, आप चाहे लेफ्ट बनाए, राइट, अप, डाउन, स्लाइडिंग, कहीं भी आप बना सकते हैं. तो उस पॉइंट को आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं. सी इज़ द एक्सटीरियर मीन्स ओनली आउटसाइड होना चाहिए सर्कल के. आप कितनी भी डिस्टेंस बनाओ, यहाँ बनाओ, पास से बनाओ, दूर, बस उसके बाहर होना चाहिए. तो चलिए हमने यहाँ कुछ बना दिया कि ये सी पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. लेट A, B be the centers of two circles of equal radii. ठीक है, 2 रेडियस होंगे अगर 2 सर्कल्स हैं, बट सेम है ना. ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ द passes through the center of the other. Let them intersect at C and D. एग्जामिन करना है हमें वेदर AB एंड CD आर एट राइट एंगल. मीन्स हमें चेक करना है कि AB और CD राइट एंगल पे है या नहीं. एंड 2 सर्कल्स बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट. सेम हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है कि हमें सर्कल बनाने के लिए पहले उसका सेंटर बनाना होता है. तो हमने एक सेंटर ले लिया O, ठीक है, एंड पुट द पॉइंटर ऑफ कंपास ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल. तो हमने कंपास पॉइंटर को सेंटर ऑफ सर्कल पे पुट अप किया और ऐसे एक सर्कल हमने बना दिया, ठीक है. बट अब क्या करना है, हमें सेम रेडियस का एक और सर्कल बनाना है. 1 मोर सर्कल वी हैव टू ड्रॉ, सेम रेडियस, इक्वल रेडियस का. बट उसका क्या होना चाहिए कि वो जो सर्कल है दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होना चाहिए. तो अब क्या करेंगे, पहले हमने कंपास पॉइंटर इस पर रखा था, अब हम पेंसिल पॉइंटर इस पर रख देते हैं, ठीक है. पेंसिल पॉइंटर हम इस पर रख देते हैं. तो ऑब्वियस है कि इसका जो कंपास पॉइंटर होगा ये इसके सरकमफेरेंस, दूसरे सर्कल के सरकमफेरेंस पे आ जाएगा. तो ठीक है, जहाँ भी आ जाता है वहाँ पुटअप करके आप एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ. पहले हमने सर्कल बनाया तो हमारा कंपास पॉइंटर सेंटर पे था और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब कंपास पॉइंटर उठाकर आप सर्कल के सेंटर पे पेंसिल पॉइंटर रख देंगे. तो ऑब्वियस है पेंसिल पॉइंटर अगर सेंटर पे होगा तो आपका कंपास पॉइंटर उसके सरकमफेरेंस पे आ जाएगा. तो बस यहाँ से आप एक दूसरा सर्कल बना देंगे. मीन्स अब जो हमने सर्कल बनाया है वो अब किस टाइप के सर्कल है, हमारे पास 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल विथ सेम रेडियस, इक्वल रेडियस है. बट क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, जो दोनों सर्कल है और उनका जो सरकमफेरेंस है वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहा है. मीन्स अब हमारे पास 2 सेंटर हो गए. ये O1, हम इसको नेम देते हैं O1 एंड ये जो सर्कल का हम दे देते हैं O2, ठीक है. या फिर हमें अगर गिवन है नेम, सो लेट A एंड B द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमें O और O1 है, O2 नहीं लेना है, हमें B, A और B वहाँ यूज़ करना है. तो चलो हमने A और B ले लिया बिकॉज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लेट A एंड B बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये 2 सेंटर हो गए सर्कल के. अब हमें क्या करना है, नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू इंटरसेक्ट, लेट देम इंटरसेक्ट एट C एंड D. जो ये सर्कल हैं वो एक दूसरे को C और D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो देखो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बस एक ये पॉइंट है हमारा सर्कल का इंटरसेक्शन और ये वाला पॉइंट सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो C और D पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन का लास्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास एग्जामिन वेदर AB एंड CD आर एट राइट एंगल. तो अगर AB और CD हमने इसको ज्वाइन किया है, फिर सारी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमने देखा कि ये है ACBD इज़ अ रोम्बस. अब कैसे हमने शो किया कि ACBD इज़ अ रोम्बस और हाउ कैन आई राइट. तो हम चेक कर लेते हैं कि जो रोम्बस होता है उसमें ऑल साइड्स हैविंग इक्वल लेंथ, ऑल साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और जो डायगोनल्स होते हैं,
है ना, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हम प्रोटेक्टर से चेक कर लेंगे कि, और वो बोल ही रहे हैं कि अगर राइट एंगल पे है तो चलो ये हम ये भी चेक कर लेते हैं कि राइट एंगल पे है। तो यस, ये राइट एंगल पे है, बट ये रोम्बस है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हम इसकी साइड्स देख लेते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी 2 है लेंथ, ठीक है, साइड्स का। यहाँ भी साइड्स का लेंथ हमें मिल रहा है 2, इधर भी हम चेक कर लेते हैं, ऑल साइड्स वी विल चेक, 2 है एंड देन इट विल ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारी साइड्स क्या है? 2 सेंटीमीटर है, इट विल बी 2 सेंटीमीटर एंड दिस 2 सेंटीमीटर। तो जब ऑल साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं बट वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो फिगर होता है रोम्बस। सो वी कैन से एट लास्ट, अगर जब हम फाइनली हम बोलते हैं कि हमने एग्जामिन किया तो हमें ACBD क्या मिला? ACBD इज अ रोम्बस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।